सोचिए, अगर आप बस सीधी लाइन में चलना शुरू कर दें तो क्या कभी ऐसा पल आएगा जब धरती खत्म हो जाएगी और आप अंतरिक्ष में गिर जाएंगे? या फिर आप जितना भी चल लें, धरती का आखिरी किनारा कभी मिलेगा ही नहीं? ये सवाल इंसानों के दिमाग में हजारों सालों से घूम रहा है। आज से हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब ज्यादातर लोग मानते थे कि धरती एक विशाल सपाट प्लेट जैसी है। मिस्र, मेसोपोटामिया और कई पुरानी सभ्यताओं का विश्वास था कि धरती के चारों तरफ समुद्र है और अगर कोई बहुत दूर तक चला गया तो वह दुनिया के किनारे से नीचे गिर जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर धरती सच में सपाट थी तो फिर आज तक कोई उस किनारे तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या धरती का सच में कोई अंत है, या फिर ये पूरी कहानी इंसानों के डर और कल्पना से बनी थी? यही रहस्य आज हम जानेंगे। कई पुरानी कहानियों में धरती को अलग अलग तरीके से समझाया गया। भारत की पौराणिक कथाओं में धरती को विशाल सांप के ऊपर टिका हुआ बताया गया। वहीं यूरोप के मध्य युग में लोग मानते थे कि समुद्र के आखिरी छोर पर खतरनाक राक्षस रहते हैं जो इंसानों को निगल जाते हैं। मतलब दुनिया के खत्म होने का डर इंसानों के मन में हमेशा से रहा है। फिर आया साल 1492, जब क्रिस्टोफर कोलंबस वॉयज टू द अमेरिकास के दौरान कई लोग मानते थे कि समुद्र पार करते करते जहाज धरती के किनारे से नीचे गिर जाएगा। लेकिन हुआ कुछ अलग। नाविक लगातार आगे बढ़ते गए और उन्हें धरती का कोई किनारा दिखाई ही नहीं दिया। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठा, अगर धरती खत्म नहीं हो रही तो आखिर इसका आकार कैसा है? धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि धरती एक गोल ग्रह है और जब टेलीस्कोप और उपग्रहों से इसकी तस्वीरें सामने आईं तो इस रहस्य का जवाब मिल गया। लेकिन मजेदार बात यह है, धरती पर दो ऐसी जगहें हैं जिन्हें आप इसका सबसे आखिरी हिस्सा मान सकते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सबसे पहले चलते हैं धरती के उत्तरी छोर यानी नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल जमीन पर नहीं बल्कि आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। इसके पास मौजूद नॉर्वे की तरफ एक ऐसी सड़क है जिसे दुनिया की सबसे उत्तरी सड़कों में गिना जाता है, E69। इस सड़क की खासियत यह है कि यहां से गाड़ी चलाते चलाते आप उस जगह के करीब पहुंच सकते हैं जहां आगे सिर्फ बर्फ, समुद्र और भयानक ठंड है। इसके बाद कोई सामान्य सड़क नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ जमा हुआ महासागर। लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि इस इलाके का मौसम पल पल बदलता है। एक मिनट सूरज चमक सकता है और अगले ही पल बर्फीला तूफान आ सकता है। यहाँ साल के कुछ समय ऐसा होता है जब सूरज कई दिनों तक डूबता ही नहीं, और कुछ समय ऐसा भी आता है जब पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां समय का एहसास ही खत्म हो जाए, ना दिन ना रात, बस चारों तरफ बर्फ और सन्नाटा। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। अगर आपको आर्कटिक महासागर के आगे जाना है तो आपको जमी हुई बर्फ को पार करना पड़ेगा और इसके लिए सामान्य जहाज काम नहीं करते। यहाँ इस्तेमाल होती हैं खास आइस ब्रेकर शिप्स जो मोटी बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उस बर्फ पर चलना जितना आसान दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। कभी भी बर्फ टूट सकती है और नीचे गहरा समुद्र आपका इंतजार कर रहा होता है। और हैरानी की बात यह है कि आर्कटिक के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा। अब चलते हैं धरती के दूसरे छोर, साउथ पोल की तरफ। दक्षिणी छोर की तरफ जाने वाली सबसे प्रसिद्ध सड़क है अर्जेंटीना की नेशनल रूट 3। ये सड़क पहुंचती है उशुआया तक, जिसे अक्सर एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह शहर दक्षिणी महासागर के किनारे बसा है। यहीं से लोग जहाजों के जरिए अंटार्कटिका की तरफ निकलते हैं। लेकिन चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ, एक बात साफ है, धरती का कोई असली किनारा नहीं है। कोई ऐसी दीवार नहीं है जहां जाकर दुनिया खत्म हो जाए। धरती गोल है, इसलिए आप जितना भी चलते जाएं आखिर में घूमकर वापस उसी दुनिया में लौट सकते हैं। लेकिन अगर इंसान के लिए धरती का कोई आखिरी रास्ता है तो शायद वो यही जगहें हैं जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और शुरू होती है प्रकृति की सबसे बड़ी परीक्षा।